सवाल आपके सामने है 0.9, 0.9 के ऊपर बार, और इन सब में सबसे बड़ा कौन है ना। इन चारों में बड़ा कौन है ये आपको बताना है। यहां पर थोड़ा सा कुछ टाइपिंग एरर है, तो इसको हटा देते हैं, ऑप्शंस थोड़े से इधर उधर हो गए है ना। इनमें बड़ा कौन है ये आप सब लोगों को बताना है। तो सबको हम 1/1 कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 9/10, 9/10। इसको मैं लिख सकता हूं 9/9 यानी 1, है ना। ये कुल मिला के 0.9 भी रहे तब भी चलेगा, कंपेयर करने में आसान रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 9, 1 बार 9 और 1 बार 0 यानी 1/10। और इसको लिख सकते हैं 9/99 यानी 1/11। अब आपके सामने ही सारी चीजें हैं, इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, इन चारों में सबसे बड़ा 1 होगा, 1 बना इससे, यानी यहां पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहां पे आपका आंसर 0.9 होना चाहिए। कोनो दिक्कत परेशानी? हम्म, बोलो भाई। हम्म, बिल्कुल। ओके, 9/9 यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा 0.9 के ऊपर बार। चलिए, एक दो सवाल बचे थे, जल्दी से आंसर बताइए क्योंकि फिर हमें फैक्टर्स यानी गुणनखंड की तरफ चलना है। हाँ, ठीक है। इसका आंसर बताओ, सॉल्व हुआ या नहीं। गुड। अच्छा। अच्छा, पारुल कैसे, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। चलो, देखो लास्ट क्लास, कल वाली क्लास में मैंने सब बताया था। जो ये पूछ रहे हैं नीचे 9 कहां से आया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, कल की क्लास में सारी बातें आपको विस्तृत रूप से बता दी गई थी। आइए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको लिखा जा सकता है 12 में से 1 गया और बटे में 9। इसको लिखा जा सकता है 3/99, 3/99, बोलो हां, है ना। ये बन जाएगा आपका 11/9 और ये हो जाएगा 3/99। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, 11 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 1/27। ये क्या हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। अब आपको अगर याद हो, या हम इसमें अगर भाग दें, चलो हमें कुछ याद ना हो, हम तो भाग देते हैं। तो भाई 27 का 3 गुना 81, 81 बचेगा आपके पास 19 और एक जीरो लग जाएगा, है ना। फिर 27 का पहाड़ आप कितनी बार ले सकते हो, 8 बार अगर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार लेना पड़ेगा। फिर 3 बार लोगे, फिर 7 बार लोगे, मतलब पता है आपको। इसको जब लिखोगे तो ये आएगा 1/27, ये आ जाएगा 0.3737 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी फाइनली आप क्या लिखोगे, अच्छा पहले तो भाग नहीं जाएगा ना यार, सॉरी, पहले तो भाग ही नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 3 बार, फिर 7 बार, फिर 3 बार और 7 बार, ये इस तरीके से चलेगा, है ना। इस तरीके से अगर ये चलेगा तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, 037, आया ना, 037, और ये आपके रिपीटिंग पैटर्न में चलेगा। 1/27, 037, 037, 037 चलता जाएगा।
सो द फाइनल आंसर इज 037 इन रिपीटिंग पैटर्न, ऑप्शन बी। ओके, बी वाला आंसर आएगा, क्योंकि 037 इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, जल्दी से इसका आंसर और बताइए और खत्म करते हैं फिर बात यहां पे। आप इसको अगर थोड़े से ऑप्शन की मदद से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है भाई, किसको सॉल्व करने पे ये आएगा? 127 है, देखो यहां ध्यान से, अगर 128 में से एक गया, इस ऑप्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, 128 माइनस 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 बार आ जाएगा 99, तो ये आ जाएगा आपका 127 बटे 99, 127 अपॉन 99, खत्म। बी आपका आंसर है, बी से ये वाला आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका नया अध्याय चालू हो रहा है, और जिस अध्याय का नाम हमने आपको कल बताया था कि इसके बाद हम गुणनखंड वाले सवाल करेंगे, फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो यहां से आपके फैक्टर्स रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं। सवाल आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। 3800 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स इन 3800? हाँ ठीक है, चलो मैं आपको इसका पहला तरीका बताता हूं। आपको यह पता लगाना होता है कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं, इसके अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, दिस वी हैव टू फाइंड। तो आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से भाग दिया आपने, तो 2 से भाग दोगे 1900 आएगा, है ना। फिर 2 से भाग दोगे तो ये 950 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, है ना, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 हो जाएगा, 7 4 11 5, 7 और 4 11 5। अब 3 से भाग जाना चाहिए, तो 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 इंटू 5 15, 5 का सॉरी 3 का भाग तो जाएगा ही नहीं ना, 5 का देना पड़ेगा, 5 का भाग हम देंगे, तो 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 5, फिर से 5 से भाग जाएगा ये, और आखिरी में 19 का भाग जाएगा एक बार। तो मुझे पता चल गया कि 2 आएगा यहां पे 2 बार, 3 बार, 5 आएगा यहां पे 2 बार, और 19 आएगा एक बार। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? सो द आंसर इज 6। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 6। तो कुल मिलाकर अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स, आप हमेशा भाग पहले 2 से शुरू करते हो अगर जा रहा है तो, और हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हो, वो भी बढ़ते क्रम में भाग देते हैं। यस और नो? क्लियर है? चलो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका था कि इस 3800 को क्या मैं 38 और 100 में तोड़ सकता हूं? 38 का मतलब है 2 गुणा 19, और 100 का मतलब है 2 दूनी 4, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। 38 का मतलब 2 गुणा 19, 100 का मतलब 2 2 5 5। तो मुझे बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी हम कर सकते थे। कभी कभी ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें आपके पास घात होगी, और ये सवाल बहुत ही लड्डू सवाल होंगे, बिंदास आंसर आप दे सकते हैं। पढ़िए ध्यान से। करेक्ट। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अगर आपको पता होगा, तो अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 कंटिन्यू, है ना। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 14 अभाज्य संख्या नहीं है। इन सबको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है, फैक्टर्स गिनना है, फैक्टर्स काउंट करना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब सुनिए, 25 10। मुझे एक बात बताओ कि ये जो 25 है, क्या इसको मैं 5 गुणा 5 लिख दूं? है ना, ये हो गया। इसके बाद 10 को क्या 2 गुणा 5 लिख सकता हूं मैं?
मुझे अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। 14 को 2 और 7 में तोड़ दूं तो दोनों की घात 7, है या ना। अब बताओ 5 12 बार, 5 12 बार, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं? 24। 2 7 बार, 5 7 बार, अभाज्य संख्याएं कितनी? 14। 2 7 बार, 7 7 बार, तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 14। तो ये हो गया 28, 28 में 24 जोड़ दिया, आपका फुल एंड फाइनल आंसर इज 52। 52 इज योर आंसर। समझ गए? हमें ईच प्राइम नंबर उसके अंदर छांटना है कि उसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स निकल सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और एक सवाल देखते हैं। आपके पास है 32, 45 और 34। क्या आप लोग बताओगे? अरे बहुत सरल है ये, अभाज्य गुणनखंड तो बहुत सरल है, इसके बाद मजा आएगा। अभी देखो तो इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग दें। ठीक है, देखो 32 के अंदर क्या है? 32 बना है 2 से, 2 की घात 5, और कितनी बार है? 8 बार है ना। 45 किससे बना है? तो 45 हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9 5 45, तो 4 बार 4 बार 4 बार। और 34 केवल टूटेगा 2 और 17 में, तो ये भी 5 बार और ये भी 5 बार। क्या इतनी बात आप समझे? है ना। ये हो गया 8 पंजे 40, भाई 40 बार 2 है, 4 4 4, 12 संख्याएं यहां हैं, 5 और 5 10 संख्याएं यहां हैं, 52 और 10 62 अभाज्य गुणनखंड हैं। हमें हर प्राइम नंबर को काउंट करना है। यहां 2 कितनी बार है? 40 बार है। यहां पे 3 4 बार, फिर 3 4 बार, फिर 5 4 बार, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 12। यहां कितनी संख्याएं होगी? 10। टोटल नंबर 62, 62 आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट। चले भाई आगे। ओके, अब हम आपको लेकर चलते हैं 3 चीजों की तरफ। अब फैक्टर्स में मजा आएगा। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है गुणज या गुणक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मल्टीपल। फिर दूसरा होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। फिर तीसरा होता है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब भी आपको मैंने बताया था। मैं आपको अगर उदाहरण से बताऊंगा तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। एक नंबर हम ले लेते हैं लाइक 12। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 के गुणक बताइए, 12 के गुणनखंड बताइए और 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो गुणज या गुणक का सीधा सा मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। 12 का पहाड़ा, भाई 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी 12 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आ सकती है? तो भाई 12 हो सकता है,
24 हो सकता है, 36, 48, 60, 72 और अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। ठीक है। 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? एक का जाता है, दो का, तीन का, चार का, छह का और खुद 12 का। ठीक है। इसको बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर्स। किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। और तीसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। तो भैया 12 के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं? 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से भाग दिया 3 बार, 3 से भाग दिया 1 बार। तो 12 के अंदर 2 दूनी 4 तिया 12, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपके? है ना। गुणज या गुणक का मतलब होता है मल्टीपल, यानी जो 12 के पहाड़े में आए। गुणनखंड या फैक्टर्स का मतलब होता है कि 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड मतलब कि उसके अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों बात यहां पे आ गई। ठीक है। अब मैं अगला आपको क्या, आज हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं ना, ये पूछा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गुणनखंड। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। ठीक है। चलो, अगला हमारे सामने एक सवाल है, 200 के कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड मतलब समझ गए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 200। 200 के कितने गुणनखंड होंगे? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 200, राइट। ठीक है भाई, पहले लॉन्ग मेथड की बात करते हैं, फिर शॉर्टकट की बात कर सकते हैं। सोचो, 200 में किस किस का भाग जा सकता है? एक का जा सकता है, दो का, चार का, पांच का, फिर इसके बाद 8 का भी जा सकता है, 10 का। ठीक है। इसके बाद 20 का, 25 का, फिर इसके बाद 40 का, 50 का, है ना। इसके बाद 100 का और 200 का। और कोई संख्या आपको लग रही है क्या जो मैंने यहां पे नहीं काउंट करी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे लग रहा है कि 12 संख्याएं होंगी जिसमें 200 का भाग जा सकता है। ठीक है बात। हम्म। अब हर बार तो ऐसा कर नहीं सकते। मैं कहूंगा कि बताओ 10,000 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 15,000 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो अब हमें एक इसके लिए शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। तो अब इसका एक शॉर्टकट सीखिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो, आप सबसे पहले शॉर्टकट के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ता है कि यहां पे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यहां पे प्राइम फैक्टर्स कितने। पूरा खेल प्राइम फैक्टर्स का है। जब भी गुणनखंड निकालना होगा सो पूरा खेल प्राइम फैक्टर्स का है, गुणनखंड का है। तो मैं ये लिखा मैंने 200, और यहां पे देखो 2 का भाग दिया 100 में, फिर 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, है ना। तो मुझे पता चल गया कि 200 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। भाई 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। हाँ या ना। 2 आया 3 बार, 5 आया 2 बार। अब आपको अगला बस एक छोटा सा काम करना है, और वो भी क्यों करना है मैं अभी अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर घात 3 आई है तो एक ज्यादा ले लो, यानी 4 ले लो। 2 आई है तो एक ज्यादा ले लो, यानी 3 ले लो, और इनका गुणा कर दीजिए। सो द आंसर इज 12। हाउ मेनी फैक्टर्स? 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12। समझ में आया? ये तरीका आप हमेशा नहीं लगा पाएंगे। ये तो अभी आपका बड़प्पन है कि आपने कर दिया, हर बार नहीं हो पाएगा। ठीक है। आया भाई?
हमेशा घात में एक ज्यादा लेना है, क्यों लेना है मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। 3 को 1 बढ़ाया 4, 2 को 1 बढ़ाया 3, 4 तिया 12, 12 गुणनखंड होंगे। ठीक है बात। अब आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों करना है ना, तो सुनो और गहराई में चलते हैं हम, आपको अब इसको और गहराई में समझाते हैं और गहराई में लेकर चलते हैं, आपको डीप में लेकर जा रहे हैं। हमने कहा कि भैया 200 में आया 2 की घात 3 और 5 की घात 2, बोलो हां, है ना। क्या 2 की घात 3 को 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 5 की घात 2 मतलब 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 कह सकते हैं, है ना। तो ये जो 0 एक्स्ट्रा आया ना, इसके कारण कॉम्बिनेशंस बनते हैं। भाई मेरे पास 4 पेन है ना, और 3 पेंसिल हैं। 4 पेन है 3 पेंसिल्स हैं, तो मैं इसके कितने जोड़े बना सकता हूं, कितने सेट बना सकता हूं? तो इसके 12 सेट बन सकते हैं, है ना भाई। एक पेन एक पेंसिल, फिर एक और पेंसिल, फिर एक और पेंसिल, तो एक के बने 3 सेट। एक पेन से मुझे एक एक की जोड़ी बनानी है, तो एक पेन से एक पेंसिल से एक पेन का 3 पेंसिल के साथ 4 सेट बन गए। फिर इसका इसी के साथ भी वही होगा, 1 2 और 3, फिर 4 इसके बन गए, फिर 4 इसके बन गए, फिर 4 उसके बन गए। तो मेरे पास 4 और 3 चीजें हैं, तो मैं इनसे कितने सेट बना सकता हूं, इनसे कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं? 12 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। और अभी रुको जरा, चलो 2 की पावर 0 यानी 1, 1 का इंटू 1 में हुआ आंसर 1, 1 का इंटू 5 में हुआ आंसर 5, 1 का इंटू 25 में हुआ आंसर 25। गॉट इट, डन है ना। और आगे चलो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ 10 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 25 में हुआ 50 आएगा। डन है ना। फिर अब ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ 20, 4 का मल्टीप्लाई 25 में हुआ 100। डन। और आगे चलो, अब कौन सा कलर यूज करूं, व्हाइट ही कर लेता हूं। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में हुआ, मतलब 1 में, ये 1 है ना, तो ये 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 में 40, 8 का मल्टीप्लाई 25 में 200। ठीक है, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने गुणनखंड हैं मेरे भाई? 12। तो 4 चीजों का 3 चीजों के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे, 4 चीजों का 3 चीजों के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 12, 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, ये देखो इतनी संख्याओं का भाग 200 में जाता है। अब कोई दिक्कत? और गहराई में तो नहीं जाना है? ठीक है, चलो अभी सुनते जाओ। अभी मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि कितने गुणनखंड होंगे। अब कभी कभी बोलेंगे कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, जितने भी गुणनखंड हैं, यानी आपको इन सबको जोड़ के बताना है कि इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा। भाई 200 300 350, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, यानी हो गए 420, है ना। 350 और 70 हो गया 420, ये हो गया आपका 460, 8 4 12 13 14 और 15 465। कितना आ रहा है? 8 4 12 30 हो गया, 420 30 50 और 65, इन सबका योग 465 आ रहा है क्या? है ना। हमने अगर सबका योग निकाला तो कितना आ रहा है? 465। अब अगर योग ऐसे नहीं निकालना हो तो देखो,
200 का मतलब हुआ 2 की घात 3, 5 की घात 2। अब 2 की घात 3 को लिखा जाता है 1, 2, 3, ठीक है। 5 को लिखा जाता है 0, 1 और 2, जहां तक होगा वहां तक लिखोगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 4, इसको कहेंगे 8, इसको कहेंगे 1, 5 और 25। बोलो हाँ। 8 और 4 12, 13 14 और 1 हो गया आपका कितना 15। फिर यहां पे 25 और 5 30 और 1 कितना हो गया 31। 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, सबका योग कितना आएगा 465। ये इसका तरीका है। समझ में आया? ये पूरा खेल इसी का है, इसको अच्छे समझ लो। सबसे पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, अब इसी से हर चीज कनेक्ट होगी। ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है। इनका सम 15, इनका 31, 15 31 इज 465, 465। ऐसे इनका योग निकाला जाता है। ठीक है बात। चलो अगला आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जो आपने दो बातें अभी सीखी, मुझे 1800 की दो बातें बताइए। 1800 में कितने फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। 1800 में कितने गुणनखंड हैं, 1800 के कितने गुणनखंड होंगे और 1800 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। जो आपको अभी सिखाया, जल्दी से आंसर दीजिए। हो जाओ शुरू जल्दी से। चलो हो गया। देखो सबसे पहले हम ऐसे ही समझ लें कि अगर हमारे पास 1800 है तो 1800 को मैं ऐसे तोड़ लूं क्या, 18 और 100 में। अब 18 का मतलब 2 गुणा 9 और 100 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 5 और 5, ऐसे ही होता है ना। ये तो आपको पता ही है। तो आपको यहां पे पता चला कि भैया 1800 के अंदर 2 आता है 3 बार। ठीक है। ये 9 का मतलब, ये अभी रुको, इसके अंदर आता है 2 3 बार। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 2 बार। और 5 का मतलब क्या हुआ, 5 भी 2 बार। 9 का मतलब 3। हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। गॉट इट। चलो तो मुझे बताओ, एक एक ज्यादा लेंगे, 3 आया तो 4, 2 आया तो 3, 2 आया तो 3, तो 4 तिया 12 तिया 36। इसके अंदर कितने फैक्टर्स होंगे मेरे भाई और मेरी बहनों, 36। ठीक। अब मुझे योग पता लगाना है ना। मुझे क्या पता लगाना है, योग। तो अगर 2 की पावर 3 है तो ये ऐसे होगा, 2 की पावर 0, 1, 2 और 3। 3 की पावर 2 है तो ये होगा 3 की पावर 0, 1 और 2। 5 की पावर 0, 1 और 2, हाँ या ना। चलो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 8 4 12, 13 14 15, है ना। यहां जाओगे 1, 3 एंड 9, 9 3 12 और 1 13। यहां जाओगे 1, 5, 25, यानी कितना आ जाएगा 31। अब मुझे इन तीनों का गुणा करना है, तो 15 गुणा 13 गुणा 31, इन तीनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है या ना, है ना। तो इनका अगर मैंने मल्टीप्लाई करा, 14 195, 195 इंटू 31, 6045, 6045 आ रहा है क्या।
6045, ये इसका आ जाएगा योग, सम। हाँ, शिवम समझने पे ध्यान दो मेरे भाई, लिखने पे ज्यादा मत जाओ, अभी सीखने पर फोकस करो। हो गया? अब यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, फिर आगे चलें, है ना। तो 1800 के गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड होंगे 36। योग कितना होगा? योग होगा 6045। चलिए 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कितने फैक्टर्स हैं, उसके बाद हमने सीखा उन सभी फैक्टर्स का योग, फिर हमने ये अब सीखना है कि उसके अंदर इवन फैक्टर्स कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, उसके अंदर क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं जो किसी के स्क्वायर हैं, क्या ऐसी कोई संख्याएं जो किसी के क्यूब हैं, उनके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स का क्या करना है। अभी ये चीजें सब बची हैं, जैसे मैं आपको पीछे लेकर चल रहा हूं वापस, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो एक सम संख्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 200 के गुणनखंडों में कितने सम संख्या है, कितने इवन नंबर्स हैं, ये हमने ऐसे ही काउंट कर लिया। लेकिन वैसे कैसे करेंगे? अब इसके टेक्निक पर आते हैं। समझ गए आप? आपसे बोला है हाउ मेनी इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड कितने हैं, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स। क्लियर है बात? चलो, इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है। आपने कहा 200, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, है ना भाई। आप क्या करते हैं, जब भी इवन फैक्टर आता है आप दो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हो? दो कॉमन लेते हो। तो यहां पे क्योंकि सम संख्या में दो, जिसमें दो का गुणा हो जाएगा वो सम संख्या बन जाएगी, तो एक बार दो कॉमन ले लो। दो कॉमन ले लिया मतलब एक दो को बाहर निकाल दिया, तो यहां बचेगा 2 की पावर 2, 5 के से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोल रहा हूं, दो जिससे टकराएगा वो उसको सम संख्या कर देगा, तो एक दो को उठा के बाहर कर दो। ठीक है, अब इस दो को छोड़ो, तो यहां पे कितने हैं? अगर दो है तो एक ज्यादा लेंगे, दो है तो एक ज्यादा लेंगे, यानी कितने गुणनखंड आएंगे? 9। 9 आपका आंसर है, 9 आपका उत्तर है। ठीक है बात। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऑड फैक्टर्स बताओ, विषम गुणनखंड बताओ, तो मुझे बताओ 200 में क्या हो गया? 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अगर मुझे विषम गुणनखंड बताना है तो सम संख्याएं होनी नहीं चाहिए। सम संख्या का नेचर है कि वो जिससे टकराएगा उसको सम बना देगा, तो यहां पे मुझे सम संख्याओं को हटाना पड़ेगा। तो अगर यहां पावर में दो है तो हम हमेशा एक ज्यादा लेते हैं और इसका गुणा किसी से होना नहीं है, तो कितने विषम गुणनखंड होंगे? 3। हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स? 3। गॉट इट? एनी तकलीफ, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? ठीक है, चलो अगला सवाल, ऐसे फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ 10 हो, ऐसे फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ 10 हो, जो 10 के गुणनखंड हो। फिर से मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, है ना। मुझे बताओ यहां पे 10 के गुणनखंड कौन कौन है भाई? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 के फैक्टर्स हैं, 10 के गुणनखंड हैं। पर कैसे निकालें, है ना। तो आ जाओ, अब आप यहां पे दिमाग लगाओ कि भैया 200 का मतलब होता है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, है ना। अगर 10 का गुणा किसी भी नंबर में होगा
तो 10 का भाग तो जाएगा ना, तो आप 10 बाहर निकाल दो, इसमें से 2 और इसका एक 5 ले लो, तो 10 बाहर हो जाएगा। अब गुणा किसी से भी हो, तो यहां से एक 2 निकल गया तो बचा 2, यहां से एक 5 निकल गया तो बचा 1, एक पावर ज्यादा लेंगे 3, एक पावर ज्यादा लेंगे 2, तो हाउ मेनी फैक्टर्स? 6। 200 के फैक्टर्स में 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें 10 का भाग जाएगा। अगर बोलते 20 का भाग जाए तो आप 20 यहां पे बनाएंगे, 2 को 2 बार लेंगे। मान लो इसी में कहें कि भैया 20 के गुणनखंड कितने, तो 2 को 2 बार बाहर लेना पड़ेगा और 5, तो 2 2 बार बाहर हो गया तो अंदर बचा 1 और 5 की घात 1, 2 गुणा 2, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे? 4, जिनमें 20 का भाग जाएगा। जिसका भाग जाना चाहिए उसको बाहर कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आपसे बोला है हाउ मेनी सच फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे गुणनखंड जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक पूर्ण वर्ग हो। फिर आपको पीछे लेकर चलते हैं, ठीक है। मुझे आप बताइए यहां पे ऐसे कितने नंबर्स हैं जो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं? ऐसे कितने नंबर्स हैं जो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे सर एक तो ये है स्क्वायर, एक तो ये खुद भी है, 1 भी तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1, 4, 25 और 100, इन 12 फैक्टर्स में 4 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, तो उसके शॉर्टकट पे चलते हैं। फिर वापस 200 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। जब भी स्क्वायर्स फाइंड करना हो तो आप पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, स्टेप नंबर 1, और जो आपका कोशेंट आएगा, जो आपका जितनी बार भाग जाएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। आप दोनों पावर में, ठीक है, आप दोनों पावर में, यहां 3 है यहां 2 है, आप दोनों पावर में 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 1 बार भाग जा रहा है, यहां पर भी 1 बार भाग जा रहा है, 1 1 हमेशा जोड़ना है, तो 2 और 2, 2 दूनी 4। 4 ऐसे नंबर्स होंगे, 4 ऐसे फैक्टर्स होंगे विच आर मल्टीपल ऑफ, सॉरी विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग होंगे। आया? क्यूब का कहेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, बता रहे हैं हम वो भी अभी। ठीक है, आ जाओ। आपसे कहें कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, एक घन है, लेकर चलते हैं आपको वापस पीछे। मुझे बताइए यहां ऐसे कितने नंबर्स हैं जो किसी ना किसी के क्यूब हैं? तो 1 क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी का क्यूब हो। सो देयर आर ओनली 2 नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, जो किसी ना किसी के घन हैं। तो वापस चलते हैं प्रश्न की तरफ आगे, ठीक है। आ जाओ यहां पे वापस। 200 यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। जब भी क्यूब की बात होगी तो पावर डिवाइडेड बाय 3 एंड कोशेंट प्लस 1। तो यहां 3 से डिवाइड करा, एक बार एक ज्यादा लेना है, 3 से डिवाइड करा भाग नहीं जाएगा लेकिन 1 लेना है, तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, 2 इंटू 1 2। देर आर 2 सच फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। 2 ऐसे गुणनखंड होंगे जो किसी ना किसी के क्यूब होंगे, ठीक है। स्क्वायर की बात आएगी तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्यूब की बात आएगी तो 3 से डिवाइड करेंगे। जितनी बार डिवाइड होता है, जो क्वोशेंट है, भागफल है, उसमें हमेशा 1 आपको जोड़ देना है, 1 ऑलवेज आपको प्लस कर देना है, ठीक है। चलो अब आपका आखिरी है 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का योग को इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ
सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है, मजा आ रहा है? दिक्कत में कोई कमी तो नहीं है, तकलीफों में कोई कमी तो नहीं है? हाँ, चलो देखो, इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे फैक्टर्स थे, 1 था, 2 था, 3 था, है ना, 3 नहीं, 200 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का, फिर 8 का, फिर 10 का, और ऐसे करते करते तो एक्चुअल में व्युत्क्रम मतलब 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, और सबसे आखिरी क्या था, खुद 1/200। तो इन सब के अगर व्युत्क्रम कर दिए जाए, इन सबको उल्टा कर दिया जाए, इन सबको पलट दिया जाए, तो योग क्या आएगा? ठीक है, ठीक। तो देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी व्युत्क्रम का योग निकालना हो, ठीक है, तो आप लेंगे सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। ठीक है, इससे आप इसका आंसर बता पाएंगे। जैसे इन सबका योग आपने निकाला था, आपको याद हो, इन सबका योग आया था 465, और टोटल गुणन कितने नंबर्स तक हैं, 200 तक हैं, तो 200 को, उस संख्या को खुद को लिख देंगे। 5 से डिवाइड करोगे, 5 इंटू 9 45, 5 तिया 15, 5 से डिवाइड करोगे, 5 इंटू 4 93/40, 93/40, ए आपका आंसर है। बिल्कुल ज्योति, निकल जाएगा। अब बताओ, आनंद मंगल। ओके, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, गुणनखंडों का योग बटे कुल संख्या, मतलब वो संख्या खुद, यानी 200। अब एक बार जल्दी से हम एक नया क्वेश्चन लेकर पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने 200 के साथ पूरी कंडीशंस देखी, अब आपकी सब खिचड़ी बन गई होगी, तो अब एक नए नंबर को लेते हैं और इसके साथ सारी चीजें निकालते हैं। जो अभी हमने 200 के साथ किया, अभी 1920 के साथ करते हैं। इसके गुणनखंड निकालते हैं, योग निकालते हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, वर्ग, घन, व्युत्क्रम, 10 के मल्टीपल्स, तमाम जितनी चीजें हमने करी है वो सब इसके साथ हम करेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइए, 1920 के गुणनखंड करने पर क्या आएगा? कौन कौन से इसके अंतर्गत आने वाले हैं? भाई 2 से भाग दिया, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 6 12 और 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 8 और 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 4 0। फिर 2 से भाग दिया, 1 2 0। फिर 2 से भाग दिया, 6 0। फिर 2 से भाग 30। फिर 2 से भाग 15। फिर 3 से भाग 5। फिर 5 से भाग 1। तो पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। 7 है तो 8 लेंगे, 1 है तो 2 लेंगे, 5 की घात 1 है तो 2 लेंगे। 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 1920 का भाग जा सकता है, 1920 में भाग जा सकता है। आंसर इज 32। बताओ, 2 की पावर 7 एक ज्यादा लेंगे, 3 की पावर 1 एक ज्यादा लेंगे, 5 की पावर 1 एक ज्यादा लेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक, अगला आपको बताना है इनका योग। तो देखो भाई, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, योग निकालने का क्या बताया था? 0 1 2 3 4 5 6 7। 3 की पावर 0 यानी 0 1, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक, ये आ जाएगा 1 और 3।
ये आ जाएगा 1 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 और 1 4, और इनका योग कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 1 7 और 8 15 31, 31 और 32 कितना हो जाएगा? 63, 63 और 64 कितना हो जाएगा? 63 और 64 यानी 7 और 127, और 128 कितना हो जाएगा? 8 7 15, 2 4 5 और 1 और 1 2, 255। 255 गुणा 4 गुणा 6, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 24 से गुणा करना पड़ेगा। वेरी गुड। 255 गुणा 24 करो जल्दी। ठीक है, 6120 बिल्कुल करेक्ट। 6120, 6120। वैसे भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, यूनिट डिजिट से आराम से सॉल्व हो रहा है ऑप्शन से। अगला, गुणनखंडों की संख्या कौन से वाले इवन फैक्टर्स? आपको मैंने बताया था 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। एक बार 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6, 3 और 5 की घात 1। तो अब सबको आप एक एक ज्यादा लोगे, है ना? है ना? 6 है तो 7, 3 है तो 1 है तो 2, 1 है तो 2, 7 दूनी 14 का दुगना 28। 28 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे, सम होंगे। ठीक है, विषम ऑड फैक्टर्स बताओ। 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, बोलो विषम गुणनखंड कितने होंगे मेरे भाई? यस, सम को तो हटा दो। 1 है तो 2, 1 है तो 2, 2 दूनी 4। चलो, 10 के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मुझे 1 2 और 1 5 बाहर चाहिए, तो 2 बचेगा 6 बार, 3 वैसे ही रहेगा, 5 कुछ नहीं बचेगा। 5 के पास कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये तो पूरा चला गया, तो इसको आप ना भी लिखें तो चलेगा। तो 6 में 1, 1 में 2 जुड़ा, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे? 14, जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। मजा आ रहा है? चलिए, आपको अगला बताना है परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। जब भी स्क्वायर की बारी आती है, आप ऑलवेज 2 से डिवाइड करते हो, हमेशा 2 से डिवाइड करते हो। तो 2 का भाग दिया 3 बार, 3 और 1 4। 2 का भाग देंगे जाएगा ही नहीं तो बचेगा 1, भाग देंगे जाएगा ही नहीं तो बचेगा 1। 4 एकम 4 एकम 4। 4 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो, परफेक्ट क्यूब। 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। पूरा खेल बस इसी का है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का दुगना 6 और 1, इसका भाग जाएगा नहीं, है ना? और इसमें भी भाग जाएगा नहीं। 3 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 3। 3 आपका आंसर आएगा। क्लियर भाई? चलो, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मैंने बताया था सम डिवाइडेड बाय नंबर, है ना? सभी व्युत्क्रमों का योग और नंबर का भाग दे देना है। आपको याद है क्या? योग हमने निकाला था 6120। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 6120 ले लो और खुद नंबर को नीचे रख दो, यानी 1920 को नीचे रख दो। 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना? कि और किसी से भी हो जाएगा। 8 से हो सकता है कि 8 इंटू 7 56, 8 एकम 8, 8 से भी हो सकता है। 8 से करके देख लेते हैं। 8 इंटू 7 हो गया 56, बचेगा आपके पास कितना? 4 और 2, 8 पंजे 40, नहीं जाएगा, 4 से ही करना पड़ेगा। 56 बचेगा, ये 8 इंटू 6 48, हाँ जा तो रहा है यार। 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 6 48, 8 पंजे 40, यहां पे करोगे 8 दूनी 16, 8 इंटू 4 32। अब 5 का भाग जा सकता है, तो 5 का भाग दिया एक बार, ठीक है?
बचा 5 इंटू 5 25, 5 दिया 15 और 5 का भाग देंगे तो 48 बार। और कुछ हो सकता है क्या? 5 3 8 और 1 9, 3 से भी कट सकता है अभी तो। 3 से उड़ाओगे 3 इंटू 5, 3 एकम 3 और 3 से उड़ाओगे 16 बार। 51/16 सी आपका आंसर है। 51/16, 51/16। ओके, हेंस आपका फैक्टर्स का काम खत्म हुआ, है ना। कई लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम हो सकता है। एक बार पूरा रिवीजन करिए, थोड़ा सा लॉजिकल आप समझने का प्रयास करना, मजा आएगा, चीजें आपसे बनेंगी। ठीक है, आज की क्लास का अच्छे से रिवीजन करिए, खुद से लिख लिख कर पूरा सॉल्व करिए, सब चीजें बनेंगी। और एक चीज याद रखिए कि आप अकेले ऐसे नहीं है जिसको इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, सबको करना पड़ता है। तकलीफ सबको होती है, दर्द सबको होता है, ठीक है। चोट लगेगी, घाव होगा, कटेगा तो खून सबका निकलेगा। तो मैथ से इतनी सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं और ये सबके साथ तकलीफ है, आप अकेले पीड़ित नहीं हो, सबके साथ यही समस्या है। लेकिन कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग उसका हल निकालते हैं। तो हल निकालने पर दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस से आप सारी चीजें याद रख पाएंगे। उस दिशा में सोचिए कि मुझे इन चीजों को मजबूत करना है, ना कि रोते रहना है मेरा क्या होगा, मैं तो भूल जाता हूं, तो मुझे तो इतना याद ही नहीं रहेगा। आपकी तकलीफ दुख दर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपकी जिंदगी है, आपको बेहतर बनाना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये जो दुख दर्द आपके साथ है, ये सबके साथ है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग सामना करते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। इसी के साथ सेशन का समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, कल मिलते हैं।